हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित। कल के पाठक सर के द्वारा मुजफ्फरपुर का दौरा किया गया था काउंसलिंग स्थल का, और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग गाँव में नहीं रह सकते हैं तो यह नौकरी आप लोगों के लिए नहीं है, अभी चले जाइए। चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले यानी कि एक बात और समझ लीजिए कि 80% आबादी 88% आबादी बिहार का गांव में निवास करती है। 88% विद्यालय गांव में है। इसलिए जो आधारभूत संरचना का विकास अगर करना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन 88% को साथ लेकर चलना होगा, तभी बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और इस बात को के पाठक सर अच्छी से समझ रहे हैं। सभी को अगर शहर में ही दे दिया जाए तो गांव में कौन रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षक अभ्यर्थियों से किया संवाद, कहा कि गांव में नहीं रह सकते तो अभी चले जाइए। अध्यापक यदि गांव में नहीं रह सकते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वे अभी यहां से चले जाएं। अधिकांश सरकारी स्कूल गांव में ही हैं। अध्यापकों की पोस्टिंग गांव में ही होगी। यदि कोई शहर में पोस्टिंग की मानसा के साथ आए हैं तो उसे भूल जाएं। एक बातें गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने डाइट रामबाग प्रशिक्षण के लिए पहुंचे अध्यापक अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने जिस गति से काउंसलिंग से लेकर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की है, आप उसी गति से बच्चे को शिक्षा देने में जुट जाएं। योगदान के बाद शिक्षकों को स्कूल के 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में ही आवास लेकर रहना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी चकाचक हैं, किसी को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। महिलाओं को परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्हें स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्कूल आने जाने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहे। उन्होंने अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण स्थल पर मिल रही सुविधाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। साफ सफाई, पेयजल से लेकर वातावरण के बारे में भी पूछा। उन्होंने प्रशिक्षण स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक देखकर कहा कि माइनॉरिटी की परिभाषा बदल रही गई है। सरकार की पॉलिसी के बाद अब महिलाएं अधिक हैं और पुरुष की संख्या कम है। पढ़ाई पहली प्राथमिकता हो। के पाठक ने कहा कि अब काउंसलिंग हो गई है, शिक्षकों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पढ़ाई। अब 15 दिनों में स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, वहां जाकर पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई कराएं। उन्होंने अभ्यर्थियों से बीएड डीएलएड के अतिरिक्त डिग्री के बारे में पूछा। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि इंजीनियरिंग, पीएचडी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने उनकी प्रशंसा की। जब सिस्टम में नया टैलेंट आता है तो सकारात्मक परिणाम दिखता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक इतनी तेज़ी से काम हुआ है। यकीन दिलाया कि यदि आपने समय से स्कूल में योगदान दिया तो अगले महीने से वेतन भी मिलने लगेगा। प्रान नंबर आदि जनरेट करने में समय लगता है, इससे 10-15 दिन विलम्ब हो सकता है। और यानी कि जो के पाठक का काउंसिल मतलब कि तेजी का काम है, वह मतलब कि सराहनीय है। देख लीजिए, अगर के पाठक नहीं रहते तो प्रथम चरण जो शिक्षक बहाली हुआ था वह जून जुलाई 2024 में क्लियर होता। इनके कारण ही यहाँ वह वैकेंसी समाप्त हो गया है। द्वितीय चरण भी ज्वाइनिंग के पीरियड में है। अगर द्वितीय चरण की तो बात ही मत पूछे, 26-27 तक चल जाता। तो यहाँ जो भले कुछ भी मतलब कि पाबंदी क्या पहले था कि 10 से 4 चल रहा था, इतना मतलब कि अगर पहले से ही शिक्षक पढ़ाए रहते तो आज 25 लाख बच्चे निरक्षर नहीं रहते जो मिशन दक्ष में आ रहे हैं। तो इस सब बातों को लेकर कुछ कड़ा निर्णय लिया जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर आपको नौकरी करना है तो गांव में ही रहना है, नहीं करना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।